अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमान शफ़ात निशान है, जो मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा बरोज़ क़यामत उसे मेरी शफ़ात नसीब होगी। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये सिलसिला फ़ेसबुक पर सोशल मीडिया के ज़रिए आपके सामने शुरू हो चुका है। आप इसमें अपने सवालात पूछ सकते हैं टेक्स्ट के ज़रिए, और कोशिश करके मुख्तसर सवालात हों ताकि बआसानी उनको पढ़ा जा सके और आपको उसके जवाबात दिए जा सकें। तो अब बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ, जो आपकी तरफ से सवालात हम तक मौसूल हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उन सवालात से सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सुहेल फैसल भाई का सवाल अभी मौसूल हुआ है। पूछ रहे हैं कि इमामा पहनकर सजदा करें तो पेशानी लगाना ज़रूरी है या इमामा लग जाए तब भी ठीक है? देखिए, नमाज जब हम पढ़ रहे होंगे तो नमाज पढ़ते हुए हमारी पेशानी का ज़मीन पर लगना ये ज़रूरी है। अगर इसमें जिस तरह ये इमामा शरीफ अगर मैं नीचे कर लेता हूँ और मेरी पेशानी पर ये इमामा आ जाएगा तो ज़मीन पर सजदा करते वक्त अब ये ज़रूरी होगा कि मैं सजदे में इतना ज़्यादा अपनी पेशानी को ज़ोर लगा रहा हूँ कि जिसकी वजह से ज़मीन की सख्ती मुझे महसूस हो। तो आम तौर पे ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब नमाज़ पढ़ते हुए सजदा किया जाएगा तो उस सजदा करते वक्त अपने इमामा शरीफ को थोड़ा सा इतना ऊंचा कर लें कि बआसानी आपका ये पेशानी का हिस्सा ये ज़मीन पर जमे। कि ज़मीन पर पेशानी का जमना ये सजदे के लिए ज़रूरी है, शर्त है। अगर किसी ने ज़मीन पर अपनी पेशानी को नहीं लगाया तो उसका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। और नाक की जो हड्डी है, सख्त हड्डी, इसका ज़मीन पर लगना ये वाजिब है सजदे की हालत में। तो लिहाजा इन सब चीज़ों का ख्याल रखना नमाज के लिए ज़रूरी है। शाहिद भाई हैं, पूछ रहे हैं कि कच्ची मछली खा सकते हैं या नहीं? कच्चा गोश्त या कच्चा मछली का कोई भी पीस अगर आपको मुज़िर ना हो तो खाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन आम तौर पे इन चीज़ों को पका लेने से इनके मुज़िर असरात वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी को इसका नुकसान होता हो तो इसको बिल्कुल कच्चा गोश्त नहीं खाना चाहिए कि तिब्बी हवाले से ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहरहाल अगर किसी को नुकसान नहीं देता तो वो कच्चा गोश्त भी खा सकता है कि हलाल जानवर का जो गोश्त है उसको कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाना शरन हलाल है। वह मुज़िर सेहत ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रखें। काशिफ मुगल भाई हैं, पूछ रहे हैं कि क्या निकाह के लिए निकाह नामा ज़रूरी है? निकाह होने के लिए निकाह नामा इसका वजूद, इसका होना कुछ शरई हवाले से ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये बहुत सारे मामलात में ज़रूरी हो जाते हैं, तो इसलिए निकाह नामे का होना ये मुल्की क़वानीन के अंदर भी शामिल है। फिर अगर आप अल्लाह करे आपको हज व उम्रा की अपनी घर वालों के साथ सआदत नसीब हो तो ये निकाह नामा होगा, निकाह कंप्यूटराइज्ड बना होगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आप मियाँ बीवी होंगे, तभी आप अपनी अहलिया को अपने साथ हज पर या उम्रे पर ले जा सकेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। इसी तरह मज़ीद ये जैसे बच्चों के पैदाइश का सिलसिला होता रहता है, 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल से मिले होते हैं सिर्फ वही लोगों के पास होते हैं। उनके आगे प्रोसेस लोग नहीं करते हैं, गफलत का शिकार हो जाते हैं। तो कानूनी जो मामलात बच्चों के जैसे बेफाम बनना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें एक बाप की ये अखलाकी और इस वक्त बच्चों के हवाले से बहुत अहम तरीन ये ज़िम्मेदारी है कि बाप का अगर अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाता है और उसने बच्चों के मामलात नहीं किए होंगे
तो फिर बच्चों के लिए बड़े मसाइल दरपेश हो जाते हैं। तो इसलिए निकाह हुआ, तो निकाह होने के बाद अब अपने निकाह नामे को कंप्यूटराइज भी करवाएं कि बस औकात काजी साहब के पास साल हर साल से निकाह नामे रखे हुए होते हैं, कोई अपने निकाह नामे को पलट कर भी पूछने के लिए नहीं आता कि वो निकाह नामा तो मुझे दे दें। अब वो रखे रखे वो ज़ाय भी हो सकते हैं। काजी साहब निकाह हाँ, उनके निकाह पढ़ाने वाले बेचारे कभी मस्जिद के इमाम होते हैं, आज इस मस्जिद में कल किसी और मस्जिद में चले जाते हैं। तो इसी तरह वो कहीं रेंट पर रहते हैं, तो वो ये एरिया छोड़ के किसी और जगह चले गए, तो ये मसाइल हो जाते हैं। तो इसलिए अपने निकाह नामे हों या बच्चों के किसी भी किस्म के फॉर्म्स, इनका मुकम्मल तौर पर कानूनी जो तरीक़ाकार है उनके मुताबिक इन सब चीज़ों को तैयार रखना चाहिए। अंदिल बरी भाई हैं, पूछ रहे हैं कि बैंक से किस्तों पर चीज़ लेने कैसा है? किस्तों पर एक तो आम तौर पे लोगों के जहन में ये होता है कि नकद इतने रुपए की होती है और किस्तों पर इसका रेट इतना हो जाता है, जैसे 2000 रुपये की चीज़ 3000 रुपये की हो जाती है। तो ये जो कीमत का जो फ़र्क है, नकद कैश में इतनी और इंस्टॉलमेंट पर रेट बढ़ जाते हैं, तो शरीय हवाले से इसमें तो कलाम नहीं है। कोई अपनी चीज़ के रेट महंगा भी करके बेच सकता है उधार में। अलबत्ता ये शर्त आम तौर पे इंस्टॉलमेंट पर ली जाने वाली चीज़ों में आयद कर दी जाती है कि अगर आपने वक्त पे किस्त अदा नहीं की तो आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा। तो जुर्माना लगाने की शर्त जायज़ नहीं है और इस जुर्माने वाली शर्त के मुताबिक सौदा करना भी नाजायज़ होता है, गुनाह होता है। ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त ख़त्म करना ज़रूरी है। खान अबरार भाई हैं, पूछ रहे हैं कि कल बरोज़े क़यामत इंसान के अलावा क्या औरों का भी हिसाब होगा, जानवर और जन्नात वगैरह? बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला मालिक यौमिद्दीन है, रोज़े जज़ा का अल्लाह ताला मालिक है। इंसाफ अल्लाह ताला फरमाएगा। यहाँ तक के रिवायत में आता है कि अगर दो बकरियाँ भी आपस में दुनिया में लड़ी होंगी और एक बकरी के सींग होगा, एक का सींग नहीं होगा, तो सींग वाली ने लड़ाई के दौरान दूसरी वाली के पेट में, सर में, जहाँ कहीं भी इसने मारा होगा, तो बरोज़े क़यामत इस ज़्यादती का भी उस मज़लूम बकरी को बदला दिलाया जाएगा और उस बगे सींग वाली के सींग लगा दिए जाएंगे। और जितनी तकलीफ़ इसको दुनिया में लड़ाई के दौरान दूसरे की तरफ से पहुंची थी, तो ये उतनी ज़रब मार लगाएगी, उतनी तकलीफ़ दूसरे को पहुंचाएगी, यहाँ तक कि हिसाब बराबर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फिर इनको मिट्टी हो जाने का हुक्म देगा। तो इंसाफ अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत जानवरों तक को भी उनका बदला और उनका जो हक़ एक दूसरे पर आता होगा वो दिलाएगा। तो इससे जिन्नात और इंसान ये बखूबी मतलब सबक हासिल कर लें कि इनका भी अल्लाह ताला हिसाब फरमाएगा। फैज़ मलिक भाई हैं, पूछ रहे हैं कि मैं तमाम वुज़ू घर से करता हूँ, सिर्फ पाँव नहीं धोता, पाँव मस्जिद में जाके धोऊंगा, लेकिन जब मस्जिद पहुँचता हूँ तो बाकी अज़ाए वुज़ू खुश्क हो चुके होते हैं, तो अब मैं पूरा वुज़ू करूँ या सिर्फ पाँव ही धोऊँ? इसमें यह है कि वुज़ू कर लेने में सुन्नत यह है कि एक वुज़ू सूखने ना पाए, दूसरा वुज़ू धुल जाए। मिसाल के तौर पे आप चेहरा धो रहे हैं, तो चेहरा धोने के बाद हाथों को इतनी देर में ना धोएं कि चेहरा खुश्क हो चुका हो, फिर हाथों को आप धो रहे हों। तो अब इनका जो 3 फ़राइज़ जो हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना कोनियों समेत और सर का मसा करना, ये 3 काम ये करके अगर घर मस्जिद की तरफ जाते हैं और हवा से ये 3 आज़ा खुश्क हो जाते हैं, फिर पाँव मस्जिद में जाकर ये धोते हैं, तो वुज़ू में ये सुन्नत इनकी तर्क हो रही है कि पे दर पे वुज़ू के आज़ा धोना ये सुन्नत है। तो अब ये सर का मसा भी कर लिया है, अब पाँव धोना बाकी है, तो घर से ही पाँव धो लें ताकि वुज़ू की ये सुन्नत फ़ौत ना हो, पे दर पे वुज़ू करने वाली। अब रहा मामला ये कि शायद इनकी सूरत ये होगी कि मस्जिद जाते जाते पाँव ख़राब हो जाते होंगे, दोबारा नापाक हो जाते होंगे, कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से शायद ये हिकमत अमली अपना रहे, तो ये घर से मुकम्मल वुज़ू करके जाएं। जब मस्जिद पहुँचें तो मस्जिद पहुंचकर अगर पाँव पे कोई नापाकी लगी हो या डस्ट वगैरह ज़्यादा लग गई हो, तो फिर ये मस्जिद में सफ़ों पे कदम रखने से पहले ये अपने पाँव को धो लें, पाक कर लें अगर नापाक हुए हैं तो। ज़रार मलिक भाई हैं, पूछ रहे हैं कि 4 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, तो तीसरी और चौथी में क्या पढ़ें? 4 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं ये भी इन्होंने डिटेल नहीं बयान की। अगर ये 4 रकत फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो 4 रकत फ़र्ज़ में
पहली और दूसरी रकत में सूरह फातिहा और सूरत का मिलाना ये वाजिब है। तीसरी और चौथी रकत में फ़र्ज़ की वाजिब नहीं है सूरह फातिहा का पढ़ना या सूरत मिलाना। बेहतर है कि सूरह फातिहा पढ़ लें। और अगर ये फ़राइज़ के अलावा कोई और सी नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे वितर पढ़ रहे हैं या 4 रकात सुन्नत मुक्कदा या गैर मुक्कदा पढ़ रहे हैं, तो इनको भी चारों रकातों में सूरह फातिहा का भी पढ़ना वाजिब है। और हर सूरह फातिहा, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद किसी और सूरत का पढ़ना भी वाजिब है। इरफान खान तनोली हैं, पूछ रहे हैं कि रमज़ान की खबर जो सबसे पहले दे उसके लिए क्या अजर है? ऐसी कोई रिवायत किसी हदीस मुबारका में माह रमज़ान शरीफ या किसी भी और दीनी जो इस्लामी महीने हैं उनकी आमद पर खुशखबरी देने के हवाले से कोई ऐसी रिवायत हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मनक़ूल नहीं है। तो लिहाजा ये एक मन घड़त सी बात है। और ये माह रमज़ान आने से पहले जिसने सबसे पहले ख़बर दी उसके लिए जन्नत वाजिब होना या जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाना, इस तरह की कुछ लोग पोस्टें आम कर रहे होते हैं। तो ऐसी पोस्ट करना जायज़ नहीं है कि जो चीज़ हदीस से साबित ना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल से साबित ना हो, उसको हुजूर की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। तो हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। तो लिहाजा ऐसी कोई हदीस नहीं है। और हमारे मुसलमान ज़ौक़ शौक़ में आके कि जन्नत वाजिब हो जाए और जहन्नम हराम हो जाए, तो इस काम को, पोस्टों को शेयर कर रहे होते हैं। जन्नत को वाजिब करने वाले बहुत सारे काम हैं, जहन्नम की आग को हराम करने वाले बहुत सारे काम हैं जो अहादीस सहिया में मज़कूर हैं, उनको करें। और ऐसी एक मन घड़त बात पे जन्नत वाजिब हो जाए और जहन्नम हराम हो जाए, ऐसा नहीं है। वसीम भट्टी भाई हैं, पूछ रहे हैं कि कर्ज लेकर उम्रा किया जा सकता है? कर्ज लेना उम्रे के लिए, अगर वापसी में कर्ज की अदायगी करने के लिए आपके पास असबाब मौजूद हैं और देने वाला बखुशी आपको कर्ज दे रहा है, तो कर्ज लेकर भी उम्रा किया जा सकता है। फुजेल भाई हैं, पूछ रहे हैं कि चमड़े और लेज़र की जैकेट पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है? चमड़े, लेदर वगैरह की जैकेट पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं, जब तक कि उस चमड़े के बारे में यकीनी तौर पर ये मालूम ना हो कि ये किसी हराम जानवर का, बिलखुसूस जैसे खिंजीर की खाल का बना हुआ है। तो खिंजीर की जो खाल है वो चाहे जितने भी पानियों से धो लें, मुबालगतन जैसे 7 समंदर के पानी से भी उसको अगर धो लिया जाए तो खिंजीर की खाल पाक नहीं होती। वो खुश्क हो तब भी नापाक है, गीली हो जाए तब भी नापाक है। अलबत्ता खिंजीर के अलावा दीगर जो हराम जानवर हैं, अगर इनकी खाल को अच्छी तरह से आलाइश उस पे से दूर कर दी गई हो तो फिर उनकी खाल पाक हो जाती है। तो फिर वो पाक जैकेट अगर पहनकर उससे बनी हुई पाक जैकेट बनी तो वो जैकेट भी पाक होगी, उसको पहन के नमाज भी पढ़ सकते हैं। अलबत्ता अगर ये वाज़े हो कि ये ऐसे जानवरों की खाल की बनी हुई जैकेट है, जैसे चीता या जो हराम दरिंदे किस्म के जानवर होते हैं, तो इनकी खाल को पहनना या इनके खाल पर बैठना ये आदमी में तकब्बुर पैदा करता है। तो इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अब्दुल कदीर भाई हैं, पूछ रहे हैं कि बग़ैर वज़ू के कुरान पढ़ा जा सकता है? ज़बानी कुरान पाक बेवज़ू आदमी पढ़ सकता है। अलबत्ता जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो उसके लिए कुरान पाक पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह ख़वातीन में जो मखसूस इनके अय्याम होते हैं तो उनमें भी इनको कुरान पाक पढ़ना जायज़ नहीं। मुबश्शिर अंसारी भाई हैं, पूछ रहे हैं कि कुर्बानी करते हैं और 7 हिस्से हैं एक जानवर में, उसका गोश्त अंदाजे से तकसीम कर सकते हैं? अगर ये 7 अफराद, जिस तरह नॉर्मली हमारे यहाँ पे हिस्सेदार शरीक होते हैं और 7 अफराद मिलके कुर्बानी करते हैं बड़े जानवर की, तो तकसीम कारी में गोश्त को वज़न करके तकसीम करें, अंदाजे से तकसीम ना करें। अलबत्ता अगर यूँ एक तरीका अपना लिया कि गोश्त के मुख्तलिफ 7 हिस्से कर लिए गए और उन गोश्त में पाए, सिरी, कलेजी और इस तरह के जो आइटम होते हैं वो भी उन 7 ढेरियों में डाल दिए गए हैं, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ गोश्त के अलावा भी चीज़ें पहुंच रही हैं, तो फिर अंदाजे से कमो बेश गोश्त की तकसीम जायज़ है। काशिफ रहमान भाई हैं, पूछ रहे हैं कि जानवर के कौन से आज़ा हराम हैं, ये डिटेल कहाँ पढ़ सकता हूँ? ये डिटेल पढ़ने के लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मुतअद्दिद रसाइल के अंदर ये मौजू मौजूद है।
जैसे आदाब ताम, इसके अंदर भी जानवर के वो 22 अज्जा जिनमें बास का खाना हराम है, बास का खाना मकरूह तहरीमी है, बास का ममनू है, नापसंदीदा है, तो उसमें तफसील ज़िक्र है आदाब ताम में भी, और अकीक़े के बारे में सवाल जवाब जो अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है उसमें भी मौजूद है। और ये डिटेल इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया की 20वीं जिल्द में ज़िक्र फरमाई है। उसामा अहमद भाई हैं, पूछ रहे हैं कि काम के दौरान में हैंड फ्री लगा के नाते सुनता हूँ, तो क्या मेरा अमल दुरुस्त है? अब देखें, बसा औक़ात बाज़ काम ऐसे होते हैं कि नात शरीफ सुनी भी जा रही हो और जो काम इनका है उस काम में फ़र्क भी ना आए, तो फिर तो कोई हरज मालूम नहीं होता। अलबत्ता अगर काम ऐसे हैं कि जो दिमागी काम है, लिखने का काम है, देखने का, पढ़ने का काम है, तो उस वक्त जब नात शरीफ सुनी जा रही होगी तो यकीनी तौर पे हरज वाक़े होता है। तो लिहाजा ऐसे मौके पर नात शरीफ ना सुनी जाए। जब अपने काम से आप फारिग हो जाएं तो फिर नात शरीफ सुनने का बाकायदा टाइम निकालें, तो उस पर नात शरीफ सुने। मोहम्मद कासिम भाई हैं, पूछ रहे हैं कि फजर की जमात में रश कम होता है मस्जिद में, तो सुन्नतें अदा करनी होती हैं, जमात खड़ी है तो जमात वाली सफ़ों में ही अदा कर सकते हैं सुन्नत? जब जमात खड़ी हो फजर की तो उस वक्त सुन्नत फजर अदा करने की उस वक्त इजाज़त है, जबकि आपको इस बात का ज़न्न गालिब हो कि इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले आप सुन्नतें पढ़कर जमात में शामिल हो जाएंगे, तो फिर इस सूरत में आप सुन्नतें पढ़ें, लेकिन आप उसी सफ़ में जहां इमाम साहब पढ़ रहे हैं वहां पे ना पढ़ें, मस्जिद के किसी कोने में, पिछली सफ़ों में। और बेहतर यह है कि पोर्शन चेंज हो जाए, जैसे मस्जिद के अंदर जमात हो रही है अंदर हॉल में, तो आप बरामदे वाली जगह नमाज़ पढ़ें या फिर पिलर के पीछे पढ़ें। मोहम्मद अयाज जिशान अत्तारी भाई हैं, पूछ रहे हैं कि काबा मुअज़्ज़मा के गिलाफ का रंग ब्लैक क्यों है? अभी शुरू से ही इसके गिलाफ का कलर ब्लैक ही चला आ रहा है। अब क्यों है इसकी हिकमत वल्लाहु ताला आलम, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कामरान भाई का सवाल है कि मज़ारात पर लोग जाते हैं, उधर मोबाइल से उधर की फ़िल्म वगैरह मूवी बना रहे होते हैं, तो ऐसा करना दुरुस्त है? मज़ारत औलिया या अपने वालदैन या अपने मरहूमीन की कब्र और की वीडियो बनाना जायज़ है, शरन इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन यहाँ पे मकसूद अगर साहिब मज़ार हैं उनकी अज़मत मकसूद है, ताकि घर वालों को जाके दिखाएं ज़ियारत जो आपने की है। इस वक्त आप तो बराह रास्त कर रहे हैं, घर वाले वीडियो के ज़रिए कर लें, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता इन चीज़ों का ख्याल रखें कि वीडियो बनाते वक्त किसी भी तरह की कोई नाजायज़ अशिया वीडियो में ना आए। जैसे मिसाल के तौर पर बेपर्दा औरतें उसके अंदर वीडियो में ना आ रही हों। इसी तरह म्यूज़िक वगैरह अगर बज रहा है तो वो म्यूज़िकल माहौल वीडियो में ना आ रहा हो, कि आप तो एक जायज़ चीज़ बना रहे हैं लेकिन करीबी कहीं वीडियो म्यूज़िक चल रहा हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और असले मकसूद जो है वो बुज़ुर्गान दीन के मज़ारत औलिया इनकी बरकत का हुसूल। इसी तरह अगर अपने वालिदैन की कब्र पे जा रहे हैं या दीगर कब्रिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ मकसूद आखिरत की याद हो, ताकि मुझे भी आखिरत की याद का मौका मिलता रहे और घर पे जहाँ दिखाऊं तो उन्हें भी कब्र के मराहिल, मनाजिल और तस्वीर देखकर उस चीज़ का तसव्वुर उनको आए और फ़िक्र आखिरत पैदा हो। सही। उमर अत्तारी भाई हैं, पूछ रहे हैं कि औरतें आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर नमाज पढ़ सकती हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी जो सोने चांदी के अलावा दीगर धातुओं से बने हुए जेवरात होते हैं, इनको पहन कर नमाज पढ़ना तो बेहतर यह है कि नमाज के वक्त ये जेवरात जो आर्टिफिशियल होते हैं वो उतार दिए जाएं, बेहतर है। अलबत्ता अगर कोई पहन कर नमाज पढ़ लेती है तो नमाज हो जाएगी। सही। हाफिज़ इस्माइल भाई का सवाल है कि क्या औरत माइक पर नात पढ़ सकती है? औरत के लिए माइक पे नात शरीफ पढ़ने की जो मुमानात है वो इस बिना पर होती है कि उसकी आवाज़ गैर महरम मर्दों तक पहुँचे, तब मुमानात है। तो अगर कोई एरिया ऐसा है, कोई जगह ऐसी है जहाँ ख़वातीन की नात शरीफ पढ़ी जा रही है और उनकी आवाज़ अजनबी मर्दों तक नहीं पहुँचेगी, तो फिर औरतों के लिए माइक का इस्तेमाल दुरुस्त होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आम तौर पे अगर कोई बड़े पैमाने पर प्रोग्राम नात ख़वानी के ख़वातीन के किए जा रहे होते हैं तो उनमें जो इस चीज़ को जो माइक के बाकायदा जो मशीनरी है उसको जो यूज़ कर रहे होते हैं, ई को साउंड बना रहे होते हैं, तो वो आमतौर पे अजनबी मर्द ही होते हैं।
जो रेंट पर ये लाउड स्पीकर वगैरह माइक लाए हुए होते हैं तो वो तो गैर महरम है, तो उन तक तो आवाज़ पहुंचेगी। वो आवाज़ को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए अपनी जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से औरतों को माइक के बगैर ही नात पढ़नी चाहिए। अगर माइक ऐसा है जो घर में, जैसे बाज़ औक़ात छोटे माइक होते हैं और चार्जेबल मोबाइल माइक होते हैं, तो उनमें अगर नात पढ़ी जाए तो वो एक महदूद जगह तक ही उसकी आवाज़ रहती है। असल ये है कि औरत की जो आवाज़ है नात शरीफ पढ़ने की, वो अजनबी मर्दों तक ना जाए। अब अगर ये माइक के ज़रिए भी नहीं जाती तो पढ़ सकती हैं, और अगर माइक के ज़रिए या बगैर माइक के भी कोई ख़ातून कोई इस्लामी बहन नात पढ़ती है और उनकी आवाज़ घर से बाहर जा रही है बगैर माइक पर पढ़ने की सूरत में भी, तब भी उनको इतनी आवाज़ ऊंची करना जायज़ नहीं होगा। काशिफ रहमान भाई का सवाल है, ओजड़ी हलाल है? ओजड़ी ये मकरूह है, तहरीमी चीज़ है इसका खाना, तो ओजड़ी ना खाई जाए। शाहिद जमाल अवान भाई हैं, पूछ रहे हैं कि वसीयत कैसे करें, क्या तरीका वसीयत करने का? वसीयत करने का एक तरीका जो इस वक्त मुनासिब तरीका है कि आप स्टैम्प पेपर जो वसीयत के हवाले से हो उसमें अपने माँ बाद आपके माल को किस तरह ख़र्च किया जाए, तकसीम किया जाए, तो वो स्टैम्प पेपर पर लिख लेना और इस पर गवाह बना लेना ये मुनासिब है। और याद रखें कि वसीयत आप अपने माल के बारे में 1/3 तक यानी 1/3 जो आपका माल है उसकी हद तक आप वसीयत कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वसीयत की है तो वरसा पर उसका निफाज लाजिम नहीं है। वो 1/3 के अंदर अंदर तो वसीयत को निफाज करना उन पर वाजिब होगा। अब वसीयत किस तरह करें, इसके अल्फाज क्या हों, तो बहुत सारे लोग वसीयत के अल्फाज बोल तो जाते हैं लेकिन शरन वो वसीयत बनती नहीं है। तो आप जो भी वसीयत करना चाहते हैं तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम के पास आप आ जाएं और आपने जो वसीयतनामा तैयार अगर किया है रफ़, तो उसको पहले दिखा दें। तो जहां उसमें कोई शरई खामी होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ ये चीज़ें दुरुस्त हैं या ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। मोहम्मद बकर भाई हैं मदीनातुल मुनव्वरा से, पूछ रहे हैं कि जादू और तावीज़ के बारे में कुछ बताएं कि इस्तेमाल करना और ये करवाना कैसा है। देखें, तावीज़ करना, तावीज़ का माना होता है अल्लाह ताला की पनाह में आना। तो दुआओं के ज़रिए जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये ख़ुद एक अल्लाह ताला की पनाह में आने का एक कलमा है जो हम कुरान पाक पढ़ने से पहले पढ़ते हैं। और इसी तरह सूरह फलक, सूरह नास को देखें तो ये भी अल्लाह ताला की पनाह तलब करने वाले कलिमात पर मुश्तमिल है। किन चीज़ों से पनाह मांगी गई है उनका भी वहाँ पर जिक्र है। तो तावीज़ करना यानी अल्लाह ताला की पनाह में आना, मुसीबतों से और परेशान कुन चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना, यह है तावीज़। तो तावीज़ करना, अल्लाह ताला की पनाह में आने के लिए विर्द वज़ाइफ करना, इसी तरह इन कलिमात को लिख कर अपने गले में बतौर तावीज़ डाल लेना, ये शरन जायज़ है। अलबत्ता जादू, तो जादू करना ये जायज़ नहीं है। शकील भाई हैं, पूछ रहे हैं कि अजान से पहले दुरूद व सलाम पढ़ना का क्या सबूत है, क्या दलील है? अजान से पहले सलात व सलाम पढ़ने के सबूत या जवाज़ पे इतनी ही दलील काफ़ी है कि अल्लाह व रसूल ने दुरूद व सलाम के लिए किसी ख़ास वक्त के साथ हमें मुक़य्यद नहीं फरमाया, हुक्म नहीं दिया कि इस वक्त में दुरूद पढ़ना है, इस वक्त में दुरूद नहीं पढ़ना। तो अज़ान के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है, अज़ान से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है। तफसीली फतावा के लिए आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके जवाज़ पर दलाइल के साथ आपको तफसीली फतवा भी मिल जाएगा। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मेल एड्रेस पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। दारुल इफ्ता का मेल एड्रेस है darulifta@dawat-islami.net। तो इस पे आप अपना सवाल भेज दीजिए, इंशाअल्लाह आपको तफसीली मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी आपको जवाबात दिए जाएंगे। साजिद महमूद भाई हैं, पूछ रहे हैं कि लड़के के अकीके में 2 बकरे करें या एक से ज़्यादा बच्चे हों तो गाय कर सकते हैं? बेहतर यह है कि लड़के की तरफ से बकरे के ज़रिए अकीका किया जाए, और बेहतर है कि 2 बकरे हों, लड़की की तरफ से 1 बकरी। और अगर मुताद्दद बच्चों का अकीका एक साथ किया जा रहा है तो बड़े जानवर को भी अकीके में ज़बह कर सकते हैं। लड़के की तरफ से 2 हिस्से शामिल कर लें, लड़की की तरफ से 1। और अगर ऐसा किया कि 7 बच्चों का अकीका एक बड़े जानवर में अगर किया जा रहा है, लड़के लड़कियां सब हैं, तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जानवर जो अकीके में कुर्बान किया जाएगा, इस जानवर के भी वही शराइत हैं जो कुर्बानी के जानवर के होते हैं।
अबरार इकबाल भाई हैं, पूछ रहे हैं कि नस्वार नशा है। आम तौर पे नशे के अल्फाज इसके लिए बोल दिए जाते हैं। जिस तरह लोग चाय पी रहे होते हैं, इसको भी कहते हैं चाय का नशा ही है। तो ये लफ्ज़ नशा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन नस्वार या सिगरेट इसको भी कहते हैं इसके नशाई। तो इनसे नशा वो कि जिससे अकल ज़ाइल हो जाए, ये आम तौर पे नहीं होता। तो इस हवाले से नस्वार के को नशा कहना ये लुग़वी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। अब लोगों की ज़बान पे ये चढ़ा हुआ है, तो इस तरह अल्फाज कहने नहीं चाहिए। रहा मामला ये नशा नहीं है। सैयद हारिस भाई का सवाल था कि बग़ैर वुज़ू या गुस्ल के अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र के लिए वुज़ू ये शर्त नहीं है। हत्ता कि अगर किसी पर गुस्ल भी फ़र्ज़ है, तब भी वो अपने ज़बान से अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकता है। बेहतर यह है कि वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते वक्त कुल्ली कर ले, और जितना अल्लाह ताला के ज़िक्र के वक्त ताज़ीम के पहलू हम जमा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गुस्ल भी होना चाहिए, वुज़ू भी होना चाहिए, मुंह से बदबू भी ना आ रही हो, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। आकिफ रज़ा भाई हैं, पूछ रहे हैं कि रिश्ता करते वक्त लड़की पर्दा करती है या नहीं करती है, ये पूछना ज़रूरी है। देखें, ये पूछना ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता जब निकाह किया जा रहा हो तो अच्छे औसाफ और अच्छी सीरत वाली लड़की को ही तरजीह दी जाए। तो अच्छी सीरत में से एक ये भी पहलू होता है कि वो लड़की पर्दा करती है या नहीं। अगर वो पर्दा नहीं करती तो बाद में निकाह के मौके पर, निकाह हो जाने के बाद अक्सर चूँकि औरत की तबीयत में पर्दा होता नहीं है, हालांकि इस्लामी हुक्म उस औरत के लिए ये है कि वो पर्दा करे, लेकिन अगर वो पर्दे की आदी नहीं होगी और आदमी पर्दा करवाने का हुक्म देगा जो शरीयत का हुक्म है कि वो पर्दा करे, जिन जिन से औरत को पर्दा करना लाजिम है, तो अब वो यहाँ पे औरत और मर्द की आम तौर पे भी जहनी हमांगी नहीं हो पाती। तो इसलिए औरत की दीनदारी को फोकियत दी जाए, और उसमें दीनदारी में सबसे अहम तरीन चीज़ है औरत का पर्दा। मेरी जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके आईडी बनी हुई है, उनका सवाल है कि घर में तस्वीर रख सकते हैं। तस्वीर बतौर ताज़ीम रखना जायज़ नहीं है, और आम तौर पे जो तस्वीर जानदार की जो तस्वीर घरों में आवेज़ा होती हैं, बाकायदा इसके फ्रेम बना के लगाए जाते हैं, तो ये बतौर ताज़ीम ही होते हैं, और ये जायज़ नहीं है कि रहमत के फ़रिश्ते उन जगहों पे नहीं आते जहाँ पर तस्वीर बतौर ताज़ीम रखी जाती हैं। हसनैन मलिक भाई हैं, पूछ रहे हैं कि घर में नमाज पढ़ने के हवाले से क्या हुक्म है। मस्जिद अगर करीब है और वहाँ नमाज़ पढ़ने के हवाले से कोई शरई उज़ुर भी नहीं है, तो फिर मस्जिद छोड़कर घर में नमाज़ पढ़ना ये जायज़ नहीं होगा कि जमात वाजिब है, कस्दन जमात छोड़ना जायज़ नहीं है, और घर में अब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सवाब में भी कमी आती है। तो लिहाजा जब जमात वाजिब हो और मस्जिद में जमात पढ़ने से, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने से कोई शरई उज़ुर भी ना हो, तो अब कस्दन मस्जिद की जमात छोड़कर घर में नमाज़ पढ़ना जिसमें तर्के जमात पाया जा रहा है तो ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता घर में अगर नमाज़ पढ़ी है तो नमाज हो जाएगी। सैयद हारिस भाई हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं कि बहुत अच्छा सिलसिला है, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, जज़ाकल्लाह। हाफिज़ फरीद जैदी भाई हैं, कह रहे हैं कि नाइस, बहुत अच्छा सिलसिला है। और उमर अत्तारी भाई हैं, ये दारुल इफ्ता की ईमेल आईडी पूछ रहे हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जो ईमेल आईडी है दारुल इफ्ता DARULIFTA@dawat-islami.net, इस पर आप अपने सवालात मेल भी कर सकते हैं। लेकिन मेल के अपने कुछ उसूल ज़वाबित हैं कि बसा औक़ात एक ही मेल पर 10 सवालात 1 2 3 करके पूछ लिए जाते हैं, तो जवाब देने में मुशक्क़त होती है। चूँकि बहुत ज़्यादा लोग मेल्स पर भी सवालात पूछ रहे होते हैं, तो एक मेल में आप एक सवाल करें, और इस तरह आप इंशाअल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रोज़ाना सवालात करते रहें, आपके पास भी इंशाअल्लाह मेल में इल्म का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा। सही। मोहम्मद कासिम कादरी भाई हैं, इनके भी सवाल का जवाब हो गया, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सिलसिला है। अदील भाई हैं, कह रहे हैं कि यह सिलसिला अच्छा है, मालूमात मिलती है यहाँ से दीन के बारे में।
शाहिद जमील अवान भाई हैं, कह रहे हैं कि सास और दामाद का पर्दा है या नहीं। जब कोई भी शख्स किसी औरत से निकाह करता है तो उस औरत की जो वालदा हैं, सगी वालदा, तो वो इस आदमी के लिए, जिसको हम दामाद कहते हैं, दामाद के लिए सास महरम बन जाती है। जिस तरह इस आदमी की अपनी सगी माँ है, उससे पर्दा नहीं है, तो इसी तरह सास से भी पर्दा नहीं होता। अलबत्ता अगर सास जवान है और फितने में पड़ने का अंदेशा है तो फिर सास के साथ तन्हाई जायज़ नहीं है। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना होगा कि बस औक़ात ये थोड़ी सी इस तरह के मामलात वो घर और रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। तो सास और दामाद ये, इनमें अगरचे पर्दा नहीं है, लेकिन तन्हाई, अगर सास जवान है तो जवान सास के साथ तन्हाई दामाद की जायज़ नहीं। हाफिज़ इस्माइल भाई का सवाल है कि ख्वाब में वज़ू किया, क्या वज़ू हो जाएगा, उस वज़ू से फजर पढ़ सकते हैं? ख्वाब में ही फजर पढ़ सकते थे। ये जब ये फजर के लिए उठ चुके हैं तो इनको बाकायदा पानी से दोबारा से वज़ू करना होगा और नमाज़ पढ़नी होगी। ख्वाब में किए गए वज़ू से अब ये बेदार होने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते। मोहम्मद कासिम भाई हैं, एक तो इन्होंने अपनी जो आईडी बनाई मोहम्मद की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, MOHD लिखा हुआ है। तो इनका सवाल भी है कि घर में पीर साहब की तस्वीर रख सकते हैं या नहीं रख सकते। मोहम्मद का जो लफ्ज़ है इसको मुखफ़्फ़ नहीं करना चाहिए, और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जहाँ नाम आ रहा हो बिलक़सद, जैसे हुजूर ही का तज़किरा चल रहा हो, तो अब लफ्ज़ मोहम्मद को इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखना जायज़ नहीं है। आम तौर पे जो लिख रहे होते हैं वो अपने ही नाम में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो इससे बचना बेहतर है। अब रहा यह कि पीर साहब की तस्वीर रखना, तो पीर साहब की तस्वीर रखना भी घरों में आवेज़ा करना, इस पे फूल चढ़ाना, ये जायज़ नहीं है। हाफिज़ अता भाई हैं, पूछ रहे हैं कि बिस्मिल्लाह को बग़ैर वज़ू लिख सकते हैं? बिस्मिल्लाह शरीफ बग़ैर वज़ू भी लिखी जा सकती है। आकिफ़ रज़ा भाई हैं, इनका सवाल है कि बच्चों के कपड़ों पर मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीरें होती हैं, क्या ये पहना सकते हैं? इस तरह जानदार की तस्वीर वाले जो कपड़े हैं, ना बड़े आदमी के लिए पहनने की इजाज़त है, ना ही बच्चों को पहनाने की इजाज़त है। अलबत्ता जानदार की तस्वीर के अलावा दीगर, जैसे बैट बॉल बने हुए होते हैं या दरख्त बना हुआ होता है या वैसे ही किश्ती और इस तरह की चीज़ें, बेजान चीज़ें बनी हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। हमज़ा बिलाल भाई हैं, उनका सवाल है कि मुझे ये पता करना है कि जो शख्स कारोबार में हो उसके बारे में क्या हुक्म है कि वो नमाज दुकान में या ऑफिस में पढ़ सकता है अपने? देखें, कारोबार, ये दुनियावी जो भी मुआशी हमारे मामलात हैं, इनके साथ साथ हमें जब नमाज की आवाज़, हमें अज़ान की आवाज़ आती है, हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, तो इन काम काज को मौकूफ़ करके नमाज की तरफ जाना चाहिए। जमाअत वाजिबा को हासिल करना ये ज़रूरी है। तो अपने काम काज को थोड़ी देर हम क्या नमाज के लिए मौकूफ़ नहीं कर सकते? बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हम कारोबार की छुट्टी कर लेते हैं, कारोबार को इधर उधर मौकूफ़ कर लेते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए, लेकिन नमाज के मरहले के जहाँ तक मामला आता है तो उसमें भी हीले बहाने नफ्स के नहीं चलाने चाहिए। नमाज को कारोबार के लिए ना छोड़ें, कारोबार को किसी हद तक नमाज के औकात में छोड़ दिया जाए। हमें ये हुक्म नहीं दिया गया बिल्कुल नमाज के लिए मस्जिद में ही पड़े रहो, कारोबार ना करो। रिज़्क़ हलाल कमाना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मातहत अफराद के लिए ये ज़रूरी है, और नमाज पढ़ना भी फ़र्ज़ है। तो दोनों काम बआसानी किए जा सकते हैं। बस नफ्स के हीले बहानों को ज़रा हम पहचान लें कि इस वक्त ये नफ्स, ये शैतान हमें इबादत से रोक रहा है। सही। इस्लामी बहन का सवाल था कि आईब्रो बनवा सकती हूँ या नहीं? आईब्रो बनवाने का मतलब ये कि जो भवें हैं, इन बालों को उखेड़ा जाता है। अब ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको उखेड़ा जाता है, कोई ब्लेड से इसको साफ़ करता है, तो कोई धागे के ज़रिए या नोचने का जो आला होता है उसके ज़रिए। तो भवों को नोचना जायज़ नहीं है इसको खूबसूरत बनाने के लिए। अलबत्ता बाज़ ख़वातीन ये करती हैं कि आईब्रो बनाती तो नहीं, यानी वो बालों को नोचती नहीं हैं,
लेकिन वो कोई ब्लीच वगैरह इस तरह की चीज़ें भवों के ऊपर और नीचे की साइड लगाती हैं ताकि वो खूबसूरत बन जाए, ब्लैकनेस अलग से शुमार दिखाई दे, तो इसमें हरज नहीं है। अलबत्ता बालों को काटना या उनको नोचना भवों के ये जायज़ नहीं है। आकिफ रज़ा भाई हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सिलसिला है, बहुत मालूमात मिलती है। मोहम्मद शहबाज अत्तारी भाई हैं, कह रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी देख रहे हैं माशाल्लाह इनके इल्म में भी इजाफा हो रहा है, अच्छी बात है। शौकत भट्ट भाई हैं, कह रहे हैं कि नाइस। राव तनवीर अत्तारी हैं। ये जो हमारे हौसला अफजाई करने वाले हैं, ये अगर अपने जो फेसबुक पे इस वक्त हमारा पेज देख रहे हैं, इसको मज़ीद शेयर भी करते रहें ताकि ये आगे से आगे लोगों तक भी पहुंचता रहे। अब इनके अपने फ्रेंड्स लिस्ट में भी सैकड़ों लोग होंगे, तो इनके एक क्लिक करने से, इसको शेयर करने से वो सैकड़ों तक भी ये पैगाम इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो ये गोया चराग से चराग जलाने वाली बात है, रोशनी इल्म की फैलाने वाली बात है। अल्लाह ताला इनको भी इल्म दीन फैलाने का सवाब अता फरमाए। राव तनवीर अत्तारी भाई हैं, कह रहे हैं कि आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, आई लव यू दावत इस्लामी। मुबारक अली भाई हैं, कह रहे हैं कि सर जी क्या यरकान का वजीफ़ा आप बताएंगे मुझे, तो इंशाल्लाह कल हम इनको यरकान का वजीफ़ा बताएंगे। अल्लाह ताला इनका जो भी मरीज़ इस मर्ज में मुब्तला अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। एक सवाल ये है कि अगर नमाज में नबी पाक का ख्याल आ जाए तो क्या नमाज हो जाती है या नहीं? नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर पाक नमाज में अगर आ जाता है तो इससे नमाज टूटती नहीं है, बल्कि अगर दलाइल की दुनिया में अगर हम जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नमाज में तसव्वुर ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने भी किया है। अब वो तसव्वुर करना बिलक़सद तसव्वुर अगरचे नहीं है, अलबत्ता नमाज़ पढ़ते वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में उनको ख्याल आया। जैसे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी जो अयाम थे दुनिया ज़ाहिरी हयात के, तो बीमारी के बाइस आप तशरीफ़ नहीं ला रहे थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजरे अक़दस का जब पर्दा हटता है तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इस वक्त इमामत कर रहे हैं उनको मुतवज्जे करने के लिए इस तरह कुछ आवाज़ें बुलंद की। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर आगे तशरीफ़ लाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुतवज्जे हुए तो वो पीछे हट गए। नमाज़ पढ़ा रहे हैं, नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते वो पीछे हट गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको मुसल्ला इमामत पर ही रुकने का इशारा किया, लेकिन वो पीछे हटते चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ लाते हैं और नमाज को अदा फरमाते हैं। सहाबा हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ए अबू बकर, जब मैं तुम्हें नमाज के लिए आगे रुके रहने का कह रहा था, तुम ही इमामत कराओ, तो तुम पीछे क्यों आए? ये बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद मकाम पे यह हदीस मुबारक मौजूद है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, मा काना लिब्नी अबी कुहाफ़ा अन युसल्लिया बैना यदै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इब्ने अबू कहाफ़ा यानी अबू कहाफ़ा के बेटे के लिए में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल के सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ाए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे हैं, इसी दौरान सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ऐन नमाज पढ़ते पढ़ते पीछे हटना, ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ते पढ़ते ताज़ीम और अदब करना भी है। तो तसव्वुर से तो बढ़कर ही ये मामला है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए वो पीछे हट जाते हैं, उनकी नमाज तो नहीं टूटती। तो जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज नहीं टूटी तो फिर क़यामत तक आने वाले किसी और मुक्तदी की हुजूर की तसव्वुर या हुजूर की याद कर लेने से नमाज कैसे टूटेगी? और अगर हम नमाज के मानी पे गौर करें तो अत्तहियात पढ़ते वक्त जब हम ये कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो फ़ुक़हा कराम ने लिखा है कि नमाज़ पढ़ते वक्त आदमी ये गौर करे, तसव्वुर करे कि अल्लाह ताला के दरबार में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब सलाम पेश कर रहा हूँ। तो जब ये तसव्वुर करेगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पाकीज़ा तसव्वुर करेगा, इसकी तो तरगीब है, इससे नमाज फासिद नहीं होती। तो जो लोग ये कहते हैं कि नमाज फासिद हो जाती है तो उनको बहरहाल अपने नज़रिए को चेक करना चाहिए, कुरान और हदीस के मुताबिक इस नज़रिए को बनाना चाहिए। अपनी अकल के घोड़े इस तरह के मामलात में नहीं दौड़ाने चाहिए।
मोहम्मद अफजल भाई हैं, पूछ रहे हैं कि क्या मस्जिद में रिकॉर्डेड अजान चलाई जा सकती है अजान के टाइम? अजान के वक्त रिकॉर्डेड अजान देने से जो अजान का मकसूद है वो हासिल नहीं होगा। अजान जमात के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, तो रिकॉर्डेड अजान चलाने से ये सुन्नत मुअक्कदा अदा नहीं होगी। बाकायदा मुअज्जिन साहब या कोई भी मुसलमान जो अजान के कलिमात कह सकता है वो अजान कहेगा तो ही सुन्नत अदा होगी। सही। मोहम्मद कमरुल हसन रज़ा भाई हैं, पूछ रहे हैं कि दाढ़ी ना रखने का गुनाह मिलेगा या नहीं मिलता, वाजिब है नहीं वाजिब? दाढ़ी एक मुट्ठी तक रखना ये वाजिब है, और जो इससे घटाता है या बिल्कुल ही नहीं रखता तो वो तर्के वाजिब की वजह से गुनाहगार होगा। लिहाजा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत जो कि वाजिब के दर्जे में है इसको रखें, और कब्र में भी अपने साथ ये इश्क व मोहब्बत की निशानी लेकर जाए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क रुख शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो ये मोहब्बत की निशानी है दाढ़ी शरीफ, इसको अपने साथ बस जब से आपके दाढ़ी के बाल आ गए इस दाढ़ी के बालों से अपने आप को महरूम ना रखें। अब तक महरूमी रही है तो तौबा करें, और सच्ची पक्की तौबा करने के साथ साथ अब ये अज़म कर लें कि मैं अब ये दाढ़ी रखूँगा तो मरते दम तक मेरे चेहरे पर दाढ़ी की जीनत रहेगी, और इंशाल्लाह कब्र में भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब दीदार नसीब होगा तो ये चेहरे पर मेरे दाढ़ी होगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद आसिफ भाई हैं, पूछ रहे हैं कि किसी को खून डोनेट करना कैसा है? ज़रूरत पड़ने पर किसी भी मुसलमान को हम अपना खून दे सकते हैं, और खून लेने देने के भी जो डॉक्टरी मेडिकली तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप दे सकते हैं। अलबत्ता बाज़ लोगों को ये शौक़ होता है और वो अपने जैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो अपनी बॉडी को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए फिर वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद उनको मशवरा दिया जाता है कि आप अपना ब्लड दें। तो जब ज़रूरत ना हो तो फिर देने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता आपके रिश्तेदार या दोस्त अहबाब में किसी को अर्जेंटली ज़रूरत पड़ जाती है तो बिला शुबा अब आप दे सकते हैं। क्या मैयत के घर में जो खाना खिलाया जाता है वो खा सकते हैं? मैयत के घर में जो आम तौर पे कड़वी रोटी जिसके लिए कहा जाता है, तो जो गनी अफराद हैं, मालदार साहिब सरवत हैं, तो उनको मैयत का ये खाना नहीं खाना चाहिए। ये इसाले सवाब के लिए गरीबों के लिए होता है। नूर मोहम्मद भाई का सवाल था कि क्या परफ्यूम लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? परफ्यूम लगाकर नमाज पढ़ना जायज़ है, नमाज हो जाती है इसमें। सही। नौशाद अली भाई का सवाल है कि नमाज बाजमात के लिए इमाम और मुक्तदी कब खड़े हों? जब इकामत शुरू कही जाती है, तकबीर जिसको हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, जो नमाज के लिए मौज़िन साहब कहते हैं, इस इकामत के शुरू में ही इमाम का या मुक्तदियों का खड़ा होना मकरूह है। ये उस वक्त खड़े होंगे जब मौज़िन हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह पर पहुँचे, तो उस वक्त ये मुक्तदी इमाम उस वक्त खड़े होंगे। बासित वारसी भाई हैं, पूछ रहे हैं कि रूह क्या है? रूह ये अम्र रब्बी है, इसकी हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। कुरान पाक में भी ये सवाल अल्लाह ताला ने जो कौमें सवाल किया करती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्री रब्बी, तो ये अल्लाह ताला का एक अमर है, एक हुक्म है, उससे वजूद में आने वाली एक शे है, तो लिहाजा इसकी हकीकत हाल हम नहीं जान सकते। इस्लामी बहन का सवाल है कि क्या कोई औरत अल्लाह की वलिया बन सकती है? हो सकती है। औरत अल्लाह ताला की वलिया बन सकती हैं, ये अल्लाह ताला की अता है, इसके लिए मर्दों ही की तखसीस नहीं है। अलबत्ता जो नबी या रसूल हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों में ही हुए हैं, कोई भी खातून कोई भी औरत नबिया या रसूल नहीं बनी। रहा मामला विलायत का, तो अल्लाह ताला ने ये विलायत मर्दों और औरतों दोनों को ही अता फरमाई है। जो अज़वाज मुत्तहरात हैं, ये सहाबियात हैं, ये सब अल्लाह ताला की वलियाँ हैं। इसी तरह मशहूर वलियों के नाम, अवलिया की फ़हरिस्त में ख़वातीन के भी नाम आते हैं, राबिया बसरिया,
रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की वालदा माजिदा, आपकी फूफी जान। इस तरह दुनिया जिस तरह मर्दों में औलिया से खाली नहीं है, इसी तरह औरतों में भी अल्लाह ताला ने अपनी वलिया पैदा फरमाई हैं। आज तक ख़वातीन में भी ये विलायत वाला जो मनसब है अल्लाह ताला का दिया हुआ ये पाया जा रहा है, और ये विलायत अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक सिफत है, अल्लाह ताला की दोस्ती है। ये विलायत आदमी अपनी इबादत से कसब के ज़रिए इबादत करके एकदम विलायत हासिल नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह ताला जिसको विलायत अता फरमाता है उसको इबादत, उसको इल्म अता फरमाता है और अपना कुर्ब ख़ास उसको अता फरमा देता है। मोहम्मद अल्ताफ़ भाई हैं, पूछ रहे हैं कि आधी आस्तीन वाली शर्ट में नमाज हो सकती है? हाफ आस्तीन की शर्ट में नमाज पढ़ना, जबकि पूरी आस्तीन की शर्ट मौजूद हो तो मकरूह है। तो लिहाजा जब पूरी आस्तीन वाली कमीज़ या शर्ट मौजूद हो तो हाफ आस्तीन में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। अलबत्ता आप ऐसी जगह हैं कि जहाँ पूरी आस्तीन वाली शर्ट या कमीज़ नहीं है और हाफ आस्तीन ही आपके पास है, तो फिर नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है। जबकि इसी तरह की आदत हो और ये जहाँ जाता है इसी हाफ आस्तीन में ही आता जाता है, इसको मतलब आर महसूस ना होती हो। अलबत्ता वो लोग के जिन्हें शर्म आती है हाफ आस्तीन में नमाज, हाफ आस्तीन की शर्ट पहनने में या किसी बड़े का धोना ज़रूरी है, और आधे बाजू तक का धोना हिस्सा ये मुस्तहब है। तो जब भी वज़ू किया जाए तो कोहनी से ऊपर तक आधे बाजू तक ये हिस्सा धोया जाए कि इससे वज़ू जो आज़ाए वज़ू हैं उनसे ऊपर तक के हिस्से को भी धोना ये मज़ीद क़यामत के दिन नूर हासिल करने वाली बात है। मोहम्मद आसिफ अत्तारी भाई हैं, पूछ रहे हैं कि बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं? बैंक में जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के जिसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है माहाना, तो सूद मिलता है, ऐसे अकाउंट खोलने जायज़ नहीं हैं। अगर किसी ने खोले हैं, खुलवाए हैं, तो इन अकाउंट को तब्दील करवा दे, बंद करवा दे, और करंट अकाउंट, अगर अपना अकाउंट बैंक में रखना ही है तो फिर करंट अकाउंट खुलवाए जाएँ जिसमें किसी किस्म का सूद नहीं हो। राना हारून भाई हैं, पूछ रहे हैं कि किसी की जॉब के लिए सिफारिश वगैरह कर सकते हैं? अगर कोई वाकई हकदार है और उस मेरिट पे पूरा उतरता है जो उस मनसब और पोस्ट की रिक्वायर है, और फिर भी उसको अगर नौकरी नहीं दी जा रही, तो फिर जायज़ मामले में किसी की यानी अपनी सोर्स जो आपको अल्लाह ताला ने इतनी वो दी है कि एक हकदार को उसका हक आप दिलवा सकते हैं, तो ज़रूर सिफारिश की जाए कि इस तरह सिफारिश करने का अमल भी जायज़ होगा, बल्कि बाइस से सवाब भी बन सकता है। अलबत्ता अगर एक आदमी उस पोस्ट का बिल्कुल अहल नहीं है और अहल लोग भी लाइन में लगे हुए हैं और आप एक नाअहल आदमी के लिए सिफारिश करवाते हैं कि इसको दे दो और अपने मनसब को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप अपने मनसब के साथ मतलब अच्छा नहीं कर रहे। आपको चाहिए उस मनसब या उस पोस्ट पर जो हकदार हैं उनके लिए सिफारिश कराएं, नाहक और नाअहल शख्स के लिए सिफारिश नहीं करवाएं। मोहम्मद मंसूर अहमद भाई हैं, कह रहे हैं कि आपने बताया कि एक मुट्ठी से कम नहीं कर सकते दाढ़ी, तो जब एक मुट्ठी से बढ़ जाए तो कहाँ से काट सकते हैं? कौन सा हिस्सा है जहाँ के से नहीं काट सकते? अगर दाढ़ी एक मुट्ठी हो जाए तो उसके बाद दाढ़ी के बालों को काटा जा सकता है। उसका तरीका यह है कि अपने बालों को इस अंदाज में मुट्ठी में ले लें कि उसमें आपकी खाल का कोई हिस्सा दाखिल ना हो। तो इससे अपने बालों को मुट्ठी में ले लें। अब उसके बाद जो इजाफी अगर जो बाल हैं, तो इन बालों को अगर कोई काटना चाहे तो काट सकता है। तो इसी तरीके से साइटों से आपने बाल ले लिए, तो जो बाल मुट्ठी से बाहर आ रहे हो तो उनको काट सकते हैं। तो ये आप दाएं बाएं हर तरफ से यूँ कर सकते हैं। अलबत्ता जैसे गर्दन पे बाज़ लोगों के बाल होते हैं, तो गर्दन पे जो बाल हैं ये दाढ़ी में शामिल नहीं है। इनको अगर कोई ख़त करवाता है, इनको साफ़ करवा लेता है तो ये जायज़ है। इसी तरह बहुत से लोगों के ये रुखसारों पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, तो अगर कोई इन बालों को साफ़ करता है तो ये भी जायज़ है। लेकिन बाज़ लोग बिल्कुल इनको ख़त करवाते करवाते यहाँ तक लेकर आ जाते हैं और ये सारा हिस्सा साफ़ करवा देते हैं। तो जो बाल दाढ़ों के ऊपर जो हड्डी है इस पर उगे हैं ये दाढ़ी में शामिल हैं। तो जो रुखसार पर ऊपर इजाफी बाल हैं उनको आप किसी हद तक साफ़ कर सकते हैं, और जो गर्दन पे बाल हैं इनको भी साफ़ किए जा सकते हैं।
लेकिन इतना ज़रूर एक मशवरा है कि गर्दन के जो बाल लोग साफ़ करते हैं तो फिर ये एक बाल जब निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त निकलते हैं, फिर थोड़े से भी ये बड़े होते हैं तो भी ये अंदर खाल में चुभेंगे, तो लिहाजा बेहतर ये है कि इसको साफ़ ही ना करवाएं तो बेहतर है। मेहरबान खान भाई का सवाल था कि क्या मर्द चेहरे और गर्दन पर इजाफी बाल हैं वो कटवा सकते हैं? तो इनके सवाल का भी ज़िम्नन इस साबिक़ा का सवाल में जवाब हो गया कि गर्दन पे जो बाल होते हैं इन बालों को साफ़ करवाया जा सकता है। सही। शहजाद भाई का सवाल था क्या स्टाफ बसों ट्रेनों में भीख मांगने वालों को खैरात दे सकते हैं? आम तौर पे इन जगहों पर जो भीख मांग रहे होते हैं वो पेशावर लोग होते हैं। वो अगर कोई आदमी रोज़ाना उसी रोड पे सफ़र करे, उसी टाइम में सफ़र करे, तो उनको वही चेहरे नज़र आएंगे भीख मांगते हुए कि जो अच्छे खासे सेहतमंद भी होते हैं, कमा सकते हैं, अच्छी मेहनत करके अपना रिज़्क़ हलाल हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये एक आसान रोज़ी उनको समझ में आती है भीख मांगने वाली, तो उनका भीख मांगना जायज़ नहीं है, उनको देना भी जायज़ नहीं है। और जिन लोगों ने यूँ भीख मांग कर रकम जमा की है तो ये रकम इनके लिए इस तसर्रुफ़ में लाना, इस्तेमाल में लाना भी हराम है। इन पे लाजिम है जिन लोगों से लिए उनको वापस करें, वो नहीं मिलता है तो भी इसको सदका व खैरात कर दें, अपने आप के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक इस्लामी भाई का सवाल है कि नमाज असर के वक्त कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? नमाज असर का जो वक्त है, चाहे फ़र्ज़ अदा करने से पहले का हो या फ़र्ज़ अदा करने के बाद का हो, तो इसमें कज़ा नमाज़ें अदा की जा सकती हैं। अलबत्ता जो गुरूब आफ्ताब से पहले 20 मिनट होते हैं, इन 20 मिनट के अंदर कज़ा नमाज़ पढ़ना भी जायज़ नहीं है। अब रहा मामला है कि असर के फ़र्ज़ों से पहले, तो कोई जितने चाहें आप कज़ा उम्री के फ़राइज़ अदा कर लें। जब असर के आप फ़र्ज़ अदा कर लेंगे तो अब आप सबके सामने अगर ये कज़ा उम्री करेंगे तो एक गुनाह का इजहार होगा, क्योंकि फ़र्ज़ अदा करने के बाद नवाफिल पढ़ते नहीं हैं। तो अब आप पढ़ रहे होंगे कज़ा उम्री, तो लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं अपनी पिछली नमाज़ें कज़ा अदा कर रहा हूँ, तो लोगों के सामने अपने एक छुपे हुए गुनाह का इजहार होगा। तो लिहाजा असर के बाद अगर कज़ा उम्री करनी है तो फिर ऐसी जगह करें जहाँ आपको कोई ना देखे। मोहम्मद शुएब भाई हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे मोमिन की? अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से ये सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, कि मैयत से तीसरा सवाल ये होगा कि इस शख्स के बारे में, इस हस्ती के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था। तो लफ्ज़ हाज़ा इस मौके पर इरशाद फरमाया गया, हाज़र रजुल, इसका मतलब होता है ये मर्द, तो ये होता है इसमें इशारा करीब। तो रिवायात में इसकी एक तफसीर शरह ये की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मैयत के दरमियान जो ज़मीन के जो टुकड़े हाइल हैं ये सब हटा दिए जाते हैं और ये मैयत हुजूर को देख रहा होता है बराह रास्त। एक ही है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाते हैं, यानी मैयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा होता है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो रिवायात के जो अल्फाज हैं उनसे तो बहरहाल इस तरह भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैयत की कब्र में तशरीफ़ लाते हैं। इस्लामी बहन का सवाल था कि सर बालों में हेयर बैंड, क्लिप या कैचर लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं? इन चीज़ों को अगर बालों में किसी खातून ने लगाया हुआ है और नमाज पढ़ रही है तो शरन कोई हरज नहीं है। हफीज़ भाई का सवाल था, क्या मोहम्मद हफीज़ नाम रख सकते हैं? आम तौर पे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन होती है कि हफीज़ के साथ तो अब्दुल हफीज़ इस तरह नाम होना चाहिए, तो अब्दुल हफीज़ नाम भी रख सकते हैं, मोहम्मद हफीज़ नाम ये भी रख सकते हैं और सिर्फ हफीज़ नाम भी रख सकते हैं। इसलिए कि लफ्ज़ हफीज़ ये कुरान पाक में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया गया है, इस्तेमाल हुआ है, वहीं ये लफ्ज़ हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए भी कुरान पाक में इस्तेमाल, आपके कलाम का एक हिस्सा कुरान पाक में यूँ ज़िक्र किया गया, क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त बादशाह मिस्र थे उनसे कहा था कि मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर आप मुकर्रर कर दें, मैं मुहाफ़िज़ भी हूँ और इल्म वाला भी हूँ।
तो हफीज़ का लफ्ज़ हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए भी इस्तेमाल फरमाया है, कुरान पाक में मौजूद है। तो ये लफ्ज़ गोया ऐसा है कि जो अल्लाह और मखलूक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब किसी का नाम अब्दुल हफीज़ रखा जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि हिफाजत करने वाले का बंदा। तो अब जिसका नाम अब्दुल हफीज़ रख दिया गया तो अब उसको अब्दुल हफीज़ ही कहा जाए, उसको हफीज़ नहीं कहेंगे। अगर किसी का नाम मोहम्मद हफीज़ है तो उसको हफीज़ कहा जा सकता है। तो अब अब्दुल लगाने की हाजत नहीं है। आमिर अली कलियार भाई हैं मदीनातुल मुनव्वरा से, पूछ रहे हैं कि एहराम के साथ कोई जैकेट या स्वेटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दी की सूरत में? सिला व लिबास एहराम की हालत में पहनना जायज़ नहीं है। ना आप बनियान पहन सकते हैं एहराम के हालत में, ना जैकेट पहन सकते हैं। अलबत्ता जब आपने एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं, आप उम्रे के मनासिक अदा कर चुके हैं, हलक करवा चुके हैं, तो अब ये पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। अब आप सिला व लिबास जैकेट बनियान वगैरह पहन सकेंगे। इमरान मुगल भाई हैं, पूछ रहे हैं कि बासित नाम का ही बता दें कि सिर्फ बासित कहें या अब्दुल बासित? बासित, अब्दुल बासित दोनों तरह से नाम रख सकते हैं। मोहम्मद शुएब भाई हैं, पूछ रहे हैं कि तहज्जुद पढ़ सकते हैं हम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तहज्जुद पढ़ते थे? तहज्जुद की नमाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अलावा 5 नमाज़ें जो पंजगाना हैं, इनके अलावा ये छठी नमाज तहज्जुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ थी। उम्मतियों के लिए ये फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता नवाफिल के अंदर बहुत बुलंद दर्जा है तहज्जुद का, तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। वाजिब नहीं है, अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन एक अजीम सुन्नत से महरूमी है। मुर्तज़ा भाई का सवाल है, क्या कज़ा नमाज पढ़ने से पहले भी अज़ान व इकामत कही जाएगी? कज़ा नमाज अदा करने से पहले अज़ान व इकामत कहने की हाजत नहीं है। अलबत्ता अगर बहुत सारे लोगों की एक साथ ही नमाज कज़ा हो गई, जैसे 5-6 अफराद जा रहे हैं और फजर की नमाज में कोई भी नहीं उठा, ऐसी नींद गालिब आई, तो अब जब वो उठते हैं फजर का टाइम ख़त्म हो चुका होता है, तो अब बेहतर ये है कि वो अज़ान इकामत कह लें अपने लिए, जिसमें कोई नए नमाजी को शामिल ना करें। मोहम्मद मसरूर भाई हैं, बोले सर्दी की वजह से हम बड़ी टोपी इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से माथा छुप जाता है नमाज में, वही इमामे वाला सवाल जो शुरू में हुआ। तो इसमें बड़ी जो टोपी है, इसको अगर पहना जा रहा है तो नमाज पढ़ते वक्त इसको पेशानी वाले हिस्से से थोड़ा टोपी को जुदा कर लें। बाकी आप भले कान को ढक लें, गर्दन तक को ढक लें, लेकिन जब सजदा कर रहे हों तो टोपी के उभरे हुए हिस्से को थोड़ा सा हटा लें, ताकि हमारी पेशानी सजदे में ज़मीन पर अच्छी तरह जम जाए। सही। काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाबात हम नहीं दे सके। माशाल्लाह आज काफ़ी लोग हमारा सिलसिला देख रहे थे, तो अल्लाह ताला इन सबको बरकत अता फरमाए, इल्म दीन के नूर से इनके सीनों को मुनव्वर फरमाए। इंशाल्लाह जो रह गए इनको इंशाल्लाह जिनका मुमकिन होगा तो कमेंट में इंशाल्लाह जवाबात और फिर ये इनबॉक्स कर दें हमें, तो इनकी इंशाल्लाह हम नंबर्स तक रहनुमाई और दीगर हम कर देंगे। और नेक्स्ट सिलसिले में भी उम्मीद है कि इनके सवालात शामिल कर लिए जाएँ। हमारा टाइम पूरा हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए, और अब तक जो हमने मसाइल सुने हैं, समझे हैं, अल्लाह ताला इन सब मसाइल पे हमें कमा हक़ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का मज़ीद सिलसिला देखते रहें। जो मदनी चैनल पे जो सिलसिला आते हैं इनको भी पाबंदी वक्त के साथ देखने का मामूल बनाए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।